नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार हर बार की तरह एक बार फिर से मैं आ चुका हूं एग्जाम से पहले आप लोगों को कॉमर्स भैया की प्रो टिप्स देने। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी आप लोगों को जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रो टिप्स की। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस की। जूनियर्स, आप लोग चाहे किसी भी सेमेस्टर को, चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो, मतलब किसी भी सेमेस्टर के अगर आप लोग हो, आप लोग कोई भी सेमेस्टर के एग्जाम्स दे रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक्स लेकर एकदम आखिरी तक, मतलब जो एकदम प्रो लेवल टिप्स होती है सारी देने वाला हूँ। हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों का। यहाँ पे मैंने आज, क्योंकि ऑब्वियस बात है एग्जाम्स का टाइम है, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। हो सकता है आपको थोड़ा सा विजिबल कम होगा क्योंकि मेरा मार्कर अभी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था और इस टाइम पे ऑब्वियस बात है मैं रात में अब कहाँ जाता मार्कर लेने। सो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में जो हो सकता था बस मैंने लिख दिया है। अगर नहीं भी दिख रहा तो यूट्यूब पे आप लोगों को जूम का ऑप्शन आता है, थोड़ा सा जूम कर लेना स्क्रीन को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का एग्जाम टाइमिंग। एग्जाम टाइमिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने लिखा हुआ है कि एग्जाम को आप लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, टाइम चेक कर लेना है। आप लोगों को ये देखना है कि आपका जो सेंटर है आपके घर से कितनी दूरी पे है और आप लोगों का एग्जाम कौन से टाइम पे है। बहुत सारे बच्चों को एंड टाइम तक, मतलब एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले तक यही नहीं पता होता है कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी टाइमिंग पे है, सुबह की शिफ्ट में या शाम की शिफ्ट में, आप लोगों को आइडिया नहीं होता है। सबसे पहले क्या देखना है, एग्जाम की टाइमिंग देखनी है, सेंटर कितनी दूरी पे है। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है, रीच बिफोर 30 मिनट्स। आप लोगों को अपने सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। आधे घंटे से पहले मतलब ज़्यादा मत करना, ये नहीं कि 1 घंटा पहले पहुंच गए, 2 घंटे पहले पहुंच गए, या फिर ये भी मत करना कि जस्ट एग्जाम के एकदम टाइमिंग पे पहुंच रहे हो, क्योंकि गेट क्लोज हो जाता है। आईपीयू के कॉलेजेस के अंदर यही होता है, अगर गेट क्लोजिंग के टाइम पे पहुंचे और वहां पे गेट बंद हो चुका है तो आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फिल ओएमआर आप लोगों की केयरफुली। सबसे पहले वहाँ आप लोग जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही आप लोग सेंटर पे पहुंचेंगे, पहले सेमेस्टर के एग्जाम आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। स्टिल आप लोग को एक बार फिर से बता दूं, आप लोग जैसे ही वहाँ पे पहुंचेंगे आधा घंटा पहले अगर आप लोग पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद वहाँ पे आप लोगों को बाहर, या तो हो सकता है नोटिस बोर्ड एक लगा होगा या फिर बाहर उनकी शीट वगैरह लगी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा कौन सी क्लासरूम में आप लोगों को जाना है, तो एक बार आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर उस कॉलेज के अंदर ऐसे बाहर नहीं लगा हुआ है, सिंपली गार्ड को अपना एडमिट कार्ड आप लोग दिखाना है। एडमिट कार्ड अभी तक हो सकता है सब बच्चों को मिल गया होगा, सो अगर मिल गया तो अच्छी बात है। अपना एडमिट कार्ड दिखाना और अंदर चले जाना। अंदर जाते ही आप लोगों को सबसे पहले अपना क्लासरूम ढूंढना है। क्लासरूम ढूंढते ही आप लोगों को वहाँ पे अपना सीटिंग अरेंजमेंट देखना है, आप लोगों को अपनी सीट देखनी है और वहाँ तक आप लोगों को पहुँचना है। जैसे ही आप लोग पहुँच जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो आप लोगों को फिर वहाँ पे दिया जाता है ओएमआर शीट, आप लोगों को वहाँ पे रखी मिलेगी या फिर दी जाती है। सो इस ओएमआर शीट को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से भरना है। आप लोगों ने अभी लास्ट भी अपने सेमेस्टर के एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा ही कि ओएमआर शीट को जो भी बच्चा गलत भर देता है तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। अगर आप लोगों के क्लासरूम में किसी ने गलत भरी होगी तो आप लोगों को आइडिया होगा। मैंने भी अपने टाइम पे देखा था यार, बहुत बच्चे होते थे जो गलत भर देते थे, फिर टीचर्स वहाँ पे परेशान हो रहे होते थे। तो अपनी तरफ से आप लोग कोशिश करना कि ओएमआर में कुछ भी गलती ना हो, नहीं तो आप ही के लिए वहाँ पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी। एंड इसके अलावा आप लोगों को आईपीयू में एक्स्ट्रा शीट्स नहीं दी जाती। मेरे ख्याल से 38 या कुछ 40 कुछ पेज का आप लोगों को दिया जाता है, तो उतनी ही शीट आप लोगों को मिलती है। एक ही शीट आप लोगों को दी जाती है, उससे एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ओएमआर को बहुत ध्यान से बनना है। अपना नाम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ ध्यान से बनना। मेरे को ना बहुत हर साल, मतलब हर जब भी एग्जाम्स होते हैं ना, बहुत बच्चों के मेरे को मैसेज आते हैं, भैया मैंने ये गलत डाल दिया, वो गलत डाल दिया। प्लीज़ ध्यान से भरना, आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है भैया हम लोग कितने मार्क्स के लिए कितना लिखे। सबसे मैक्सिमम मेरे ख्याल से इस बार क्वेश्चन जो 60 नंबर के हिसाब से आप लोगों को 12 मार्क्स का आने वाला है। जो टोटल आप लोगों का 60 नंबर का पेपर बनेगा उसमें 12 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। 12 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 3 पेजेस इनफ होते हैं यार। अगर 3 पेजेस से ज़्यादा लिख पा रहे तो लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम कितना लिखना है, मिनिमम 3 पेजेस लिख सकते हो। 3 से कम मत करना, क्योंकि 3 से कम करोगे तो वहाँ पे वही दिक्कत आएगी आप लोगों की। साथ में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मुला दे रखा है आईपीसी। अभी आईपीसी क्या होता है, आईपीसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा 2-4 लाइन की डिफाइन लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों से जो भी टॉपिक पे पूछा गया उसको आप लोग पॉइंट्स लिखना शुरू करिए। अगर क्वेश्चन डिवाइडेड है तो उसके हिसाब से आप लोग उसको अपने हिसाब से मार्क्स को डिवाइड कर सकते हो। सो सेकंड आप लोग को लिखना है पॉइंट्स, फिर सी से आता है आप लोग को कंक्लूजन। तो ऐसे अगर आप लोग लिख के आओगे, आंसर आप लोग को बहुत बढ़िया देखने में लगेगा। टीचर आप लोग को देख के मार्क्स दे देगा। टीचर ऐसे ही मार्क्स नहीं देते हैं, क्योंकि मैं भी खुद भी टीचर हूं तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि कैसे मार्क्स देते हैं। टीचर्स आप लोगों को देखते हैं कि किस बच्चे ने डायग्राम ज़्यादा बना रखे, फ्लो चार्ट ज़्यादा बना रखे। एक्सप्लेनेशन सिर्फ अगर आप लोग थ्योरी में देख के आओगे तो वहाँ पर बात नहीं बनती है। कोशिश ये करिए कि सामने वाला जो प्रोफेसर जो आप लोग के आंसर शीट्स को चेक करेगा उसके लिए आप थोड़ा सा काम आसान कर दो। चेकिंग जितनी आसान कर दोगे उतना वो आपको अच्छे नंबर दे देगा। डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, पॉइंट्स को अपने हाईलाइट करो, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उनको अच्छे से हाईलाइट करो। हाईलाइट करके अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिखाओ कि हाँ ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हाईलाइट आप लोगों के ऊपर आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं, ब्लू पेन से भी कर सकते हैं, या फिर पेंसिल से भी कर सकते हैं। आप लोगों के ऊपर जैसे भी करना, हाईलाइटर मत चला के आ जाना वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का नो गैजेट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे फोन लेके चले जाते हैं। फोन तो चलो फिर भी एक बार को आप लेके जाओगे ही, ऑब्वियस बात है, मैं भी लेके जाता था। फोन को या तो आप अपने बैग में रखना और बैग को एक सेफ प्लेस पे रखना, या तो अपने क्लासरूम में अपने आंखों के सामने रख देना, या फिर जस्ट क्लासरूम के बाहर रखना। एक कोई भी सेफ प्लेस पकड़ के वहाँ रखना और पूछ लेना कि यहाँ पे बैग सेफ है या फिर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसमें बैग में बच्चों का मोबाइल फोन भी होता है, वॉलेट्स भी होते हैं, बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती हैं। तो आप लोग वहाँ पे ज़रा पूछ लेना। और बाकी अगर कोई फालतू का गैजेट लेके जा रहे हो, जैसे ईयरफोन्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, या फिर कोई भी चीज़ अगर फालतू की होगी मत लेके जाना। कैलकुलेटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है,
मैथ्स का पेपर होगा, कैलकुलेटर अलाउड है नहीं है, या फिर कोई भी और सब्जेक्ट मतलब कोई भी और कोर्स का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, बीबीए बीकॉम के अलावा अगर आप लोग बीसीए से हैं या फिर किसी भी और स्ट्रीम से हैं और आप लोगों के में कोई भी मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है, कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड है, कैलकुलेटर की कोई दिक्कत नहीं होती है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। साइंटिफिक लेके जाओगे तो वहाँ पे रख लिया जाएगा, फिर काम कुछ भी नहीं आएगा आपके, तो सिंपल वाला लेके जाना, जो कैशियो का होता है ना एकदम सिंपल वाला, वो ले जाना। फिर इसके अलावा आप लोग का है लीव आफ्टर हाफ टाइम, आप लोग नहीं निकल सकते हाफ टाइम से पहले, 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे से पहले आप नहीं निकल सकते। सो 1 आवर 30 मिनट्स आप लोग को वहाँ बैठना ही पड़ेगा, चाहे आपको एग्जाम आता है फिर नहीं आता है। इसके अलावा इंटरनल के मार्क्स आप लोग अभी जस्ट अपलोड हो जाएंगे इस हफ्ते के अंदर, तो आप लोग अपने इंटरनल के मार्क्स को भी देख सकते हैं। आप लोग को टोटल 40 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, 100 में से 40 चाहिए होते हैं। अगर इंटरनल में आप लोगों को 30 नंबर मिल गए हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए, सिर्फ 10 नंबर यहाँ पे चाहिए, जिससे आप लोगों का टोटल 40 बन जाएगा, वो भी एक्सप्लेन कर दिया साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ना सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अगर आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आएगी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और अगर आप लोगों के इंटरनल्स में भी कम नंबर आए हैं तो वहाँ पे आप लोगों का पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पासिंग आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आईपी में पास होना बहुत आसान है यार, पता नहीं बच्चे मतलब बैक वगैरह कैसे ले आते हो, बट अगर आप लोग इस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आप लोग की बैक नहीं आएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी सारी चीज़ें अपनाई हुई हैं। तो मैं भी जब स्टूडेंट था मैंने भी ये सारी चीज़ें करी थी, मेरे को तो आज तक कभी भी कम नंबर नहीं मिले, मेरे को हमेशा ज़्यादा ही नंबर मिलते थे। हाँ, हो सकता है कि मेरी आंसर्स की क्वालिटी अच्छी थी, बट मेनली जो मैंने ट्रिक्स को अपनाया ना वो यही सारी ट्रिक्स है। लास्ट में आता है आप लोगों का चीटिंग बिल्कुल मत करना भाई, चीटिंग करोगे यूएफएम का केस बनेगा, हर बार 200 300 400 बच्चे पकड़े जाते हैं और फिर वो मेरे पास आते हैं, भैया हम लोग पकड़े गए, अब क्या करें। पकड़े गए तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, क्या करोगे, या तो चीटिंग ऐसे करो कि मतलब नकल ऐसे करो कि सामने वाले को पता ना चल पाए, वरना अगर आप कर रहे हो तो फिर भाई वही बात है, मतलब पकड़े जाओगे तो वहाँ पे आपका गेम बजेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना। ये सारे के सारे आप लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप लोग के एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे 29 मई से। आई होप आप लोग के सारे एग्जाम्स अच्छे हों। इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस कल से डलना शुरू हो जाएंगी, तो इसकी टेंशन आप मत लेना। बाकी आई होप अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।